secondary growth due to vascular cambium. ठीक है, वस्कुलर कैम्बियम के चलते सेकेंडरी ग्रोथ में जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। ओके, तो वस्कुलर कैम्बियम एग्जिस्ट करता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। सबसे पहले हम वस्कुलर कैम्बियम बना रहे हैं, उसके बाद फर्दर क्या हो रहा है हम डिस्कस करेंगे। फाइन। So, in order to give rise to vascular cambium, the interfascicular cambium and intrafascicular cambium both works together. है ना। For example, this is phloem, ये है phloem, है ना। phloem के बीच में एक छोटा सा टिश्यू होना है, प्रोकैम्बियम, और इसके नीचे प्रेजेंट होना है ठीक है ना, फ्लोएम, जाइलम, ये हो गया कैम्बियम, है ना। यहाँ पे जो कैम्बियम है इसको हम लोग कहेंगे इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, है ना। इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, ये एक वास्कुलर बंडल रहा, इसके बगैर दूसरा वास्कुलर बंडल रहना है। फाइन, ये दूसरा वास्कुलर बंडल रहेगा, ये रहा। फाइन, और हम याद करेंगे, रिकॉल करेंगे दैट आई हैव सेड समथिंग, द पिच सेल्स, द पैरेन्काइमेटल सेल्स हैज एक्सटेंडेड थ्रू द वास्कुलर बंडल, और इस सेल्स को हम प्रोनाउंस कर रहे थे रे पैरेन्काइमा और मेडुलरी रे, मेडुलरी रे रिकॉल करेंगे। फाइन, ठीक है। चलिए, ये तो कैम्बियम है ना, एंड कैम्बियम हैज द टेंडेंसी टू एड सेल ऑन बोथ साइड। फाइन, लेकिन इस रीजन में, यहाँ पे इस रीजन में सेल्स का एडिशन कौन करेगा, इन दोनों रीजन में सेल्स का एडिशन कौन करेगा, तो यहाँ पे भी कैम्बियम का डेवलपमेंट होना है। तो in this region the cambium is formed by the cells of medullary ray. In medullary ray cells, fine, in medullary ray cells de-differentiation occurs, and because of de-differentiation a cambium is formed, and that cambium has the tendency to give rise to new xylem and phloem cells. Fine, ठीक है। So vascular cambium को हम यहाँ पे बना रहे हैं, formation of vascular cambium. फॉर्मेशन ऑफ वस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। सबसे पहले मैं जिक्र कर रहा हूँ इंट्राफैसिकुलर, ठीक है। कैम्बियम, द कैम्बियम प्रेजेंट इन वास्कुलर बंडल, है ना। दूसरा है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, है ना। ध्यान से क्वेश्चन आता है जी यहाँ पे,
It is formed by the cells of reparenchyma या फिर कहेंगे मिडलरी रे। ठीक है, तो बोथ इंटरफेसिकुलर एंड इंट्राफेसिकुलर, ठीक है, इंटरफेसिकुलर एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम joins together forms a ring called cambium ring। ठीक है, देखेंगे जरा। एक वास्कुलर बंडल, दूसरा वास्कुलर बंडल, तीसरा वास्कुलर बंडल, चौथा वास्कुलर बंडल। ठीक है, इस तरीके से इसको हम फ्लोएम बना रहे हैं। दिस इज फ्लोएम। जाइलम, ये कैम्बियम है, ये कैम्बियम, कैम्बियम, कैम्बियम है, फाइन। और लोअर पोर्शन में हम बना रहे हैं जाइलम। ठीक है, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम। कैम्बियम, फाइन। किस प्रकार का कैम्बियम है ये? दिस इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, रिपेरेंकाइमा हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। दीज आर रिपेरेंकाइमा, है ना, सेल्स ऑफ रिपेरेंकाइमा। ठीक है, इन सेल्स में होना है डिफरेंशिएशन, है ना, एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन ये सेल्स भी ग्रो करने लग जाएंगे इस तरफ से, इस तरफ से, है ना। दे विल शो ग्रोथ, एंड बिकॉज ऑफ ग्रोथ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वन रिंग स्ट्रक्चर, है ना। तो रिंग का स्ट्रक्चर बनेगा और एक कैम्बियम रिंग हो जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे वास्कुलर कैम्बियम रिंग। है ना, ये रहा। तो ये मेडलरी रे है, मेडलरी रे। और इसके चलते जो कैम्बियम बना, इसके चलते जो कैम्बियम है, इसके चलते जो कैम्बियम होना है, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। सॉरी, इंट्रा, आई एन, हाँ सही है। गड़बड़ है यहाँ पे। दिस इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और ये हो जाएगा इंट्रा। हाँ जी, ओके, इंट्राफेसिकुलर, ठीक है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, फाइन। अब ये कैम्बियम रिंग तैयार हो गया, ये एक रिंग तैयार हो गया। अब ये रिंग क्या करेगा, दोनों एंड की तरफ सेल्स का एडिशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, टुवर्ड्स पीथ ऑल्सो एंड अगेंस्ट द पीथ, मतलब टुवर्ड्स पेरिफेरी। ठीक है, दोनों तरफ सेल्स का एडिशन शुरू हो जाना है, दोनों तरफ सेल्स का एडिशन होना है। नाउ एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम, है ना।
देखेंगे। vascular cambium add cells on both sides। अच्छा एक चीज बताएंगे यहाँ पे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इट इज फॉर्म्ड बाय द सेल्स ऑफ रे पैरेन्काइमा। फाइन, कौन सा प्रोसेस से, कौन सा प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन की चलते। फाइन, कैम्बियम एड सेल्स ऑन बोथ साइड, ये तो पता है, दोनों तरफ। मीन vascular cambium forms secondary phloem and secondary xylem। ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनाता है vascular cambium। ठीक है, जिसके चलते अल्टीमेटली पौधे का डायमीटर बढ़ेगा। दिस results in the increase in the diameter of the plant। ठीक है, ठीक है, चलिए कुछ कुछ और बता रहे हैं। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, कैम्बियम, ये हो जाएगा आपका प्राइमरी जाइलम, है ना। कैम्बियम चुक्यूरिन बना चुका है, कैम्बियम चुक्यूरिन के फॉर्मेट में है ना। ये सेल्स ऐड करेगा इधर भी, है ना। सेल्स की एडिशन इधर भी होनी है, इधर भी होनी है ना। तो यहाँ पे सेल्स बनेगा, इसके चलते जो नए सेल्स का फॉर्मेशन होगा, है ना, नए सेल्स का जो फॉर्मेशन होगा इस तरफ और इस तरफ, उन सेल्स को हम प्रोनाउंस करेंगे सेकेंडरी फ्लोएम एंड, ये सेल्स हो जाएगा सेकेंडरी फ्लोएम और ये सेल्स हो जाएगा सेकेंडरी जाइलम। फाइन, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन गया। फाइन, कैम्बियम के चलते जो नए सेल्स बने दैट इज सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। फाइन, द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज मोर टुवर्ड्स पिट, मतलब जाइलम एलिमेंट्स ज्यादा बनेंगे, सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट्स ज्यादा बनेंगे। क्वेश्चन आता है, वस्कुलर कैम्बियम shows more activity towards inner side। ठीक है, अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिविटी शो करता है, तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मोर सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट मी टेल यू व्हाट इज अर्ली वुड और स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। ठीक है, अर्ली वुड या फिर इसको कहेंगे स्प्रिंग एंड
अर्ली वुड, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। ठीक है, बताते हैं। ठीक है, अर्ली वुड कहने का मतलब ऐसा लकड़ी, ठीक है, अर्ली वुड का मतलब होगा ऐसा लकड़ी जो बहुत तेजी से बनेगा, है ना, ऐसा वास्कुलर बंडल, ऐसा सेकेंडरी जाइलम और ऐसा सेकेंडरी फ्लोएम जो तेजी से बनेगा, जो फेवरेबल कंडीशन में बनेगा, जो ऑप्टिमम कंडीशन में बनेगा। वी नो दैट इन बायोलॉजी ड्यूरिंग ऑप्टिमम कंडीशन द सेल्स डिवाइड रैपिडली। फाइन। अब जब कंडीशन ऑप्टिमम नहीं रहेगा, अनफेवरेबल रहेगा, उस समय सेल जीवित रहेगा, मिनिमल कंडीशन में जीने की कोशिश करेगा। फाइन। तो अर्ली वुड या स्प्रिंग वुड, ठीक ना, उस लकड़ी को कहेंगे, उस सेकेंडरी जाइलम को कहेंगे जो बनता है आपका स्प्रिंग सीजन में। इस समय ऑप्टिमम कंडीशन मिलता है पौधे को ग्रोथ के लिए, है ना। तो इस समय पौधा तेजी से ग्रो करता है, बहुत तेजी से ग्रो करता है, सेल डिवीजन रैपिडली करेगा, जिसके चलते बहुत बड़ा बड़ा जाइलरी एलिमेंट्स के साथ सेकेंडरी जाइलम बनेगा। एक मोटा सा लेयर तैयार होगा सेकेंडरी जाइलम का और सेकेंडरी फ्लोएम का। ठीक है। ऑटम के केस में क्या होता है, एक्टिविटी बहुत ही स्लो डाउन हो जाती है, ऑप्टिमम कंडीशन नहीं मिलता है, सेल को उतना ऑप्टिमम कंडीशन नहीं मिल पाता है कि वो रैपिडली सेल डिवीजन करे। बिसाइड दिस इट डिवाइड बट वेरी स्लोली, है ना। तो जो ऑटम सीजन में सेल डिवीजन होगा पौधे का, वो बहुत स्लो होगा, कम लेयर बनेगा उस दौरान, है ना। लेकिन बहुत ही स्टाउट, बहुत ही स्टिफ, बहुत ही डार्क रीजन क्रिएट होता है ना। सो जो स्टाउट डार्क रीजन कॉम्पैक्ट लेयर बनेगा, है ना, उस लकड़ी को हम लोग कहने हैं ऑटम वुड। ठीक है, ऑटम वुड कहेंगे। अर्ली वुड is that wood which is formed during favorable conditions। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में बनता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस द cells of vascular bundle are of broader size ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा साइज रहेगा जेलरी एलिमेंट्स का, है ना, मतलब ट्राकिस और वेसल्स का साइज बड़ा बड़ा होना है। फाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अर्ली वुड। ठीक है, ऑटम वुड या फिर इसको हम लोग लेट वुड भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑटम वुड या फिर लेट वुड, है ना। है ना, अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है।
ठीक है, एक चीज ये सी, ठीक है। और ये ऑटम वुड, अर्ली वुड ये देखने को मिलता है तुम्हारा ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है ना। सच पैटर्न ऑफ ठीक है, टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, है ना, इन सभी जगहों पे देखने को मिलता है। इन टेम्परेट रीजन, है ना, उस रीजन में जहाँ पे अलग अलग प्रकार के सीजन आते हैं, है ना, उन जगहों पे इस तरीके का कंडीशन देखने को मिलता है ना। उस कंडीशन पे अर्ली वुड लेट वुड नहीं होता है, जहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन थ्रू आउट द ईयर सेम रहना है। फाइन, नो सच ग्रोथ इज सीन इन रूट ऑल्सो, ठीक है। रूट में भी देखने को ये नहीं मिलता इस प्रकार का ग्रोथ पैटर्न। फाइन, आगे बढ़ते हैं। चलिए, थोड़ा बहुत हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, कुछ बना रहे, ध्यान से देखेंगे। फाइन, ये मान के चलो वास्कुलर बंडल है, दिस इज वास्कुलर बंडल। फाइन, वास्कुलर बंडल। तो यहाँ पे एक लेयर तैयार हुआ, यहाँ पे एक लेयर तैयार हुआ लकड़ी का, साइलम का, इस तरीके से, इस तरीके से। फाइन, इस तरीके से। फाइन, और एक लेयर अंदर की तरफ, है ना, एक लेयर हम इधर और बना रहे हैं, ये देखो। एक लेयर और तैयार कर दे रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो आप क्लियर कट देख पा रहे होंगे कि इसमें जाइलम कौन सा है, स्प्रिंग वुड कौन सा और लेट वुड कौन सा है। ठीक है, ये अर्ली वुड हो जाएगा, जो लाइटर होगा, जो हल्का होगा, लाइटर वुड, ठीक है ना। दूसरे को हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट वुड या फिर स्प्रिंग वुड बोल रहे हैं, ऑटम वुड। ये हो जाएगा आपका स्प्रिंग वुड। क्वेश्चन आता है यहाँ, बीएससी का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है ये, है ना। सो दिस टू रिंग्स, ठीक है, जो दो लेयर दिख रहा है ना, टू लेयर रिप्रेजेंट सिंगल रिंग, टू लेयर रिप्रेजेंट सिंगल रिंग, है ना, विच इज वाइडली नॉन एज एनुअल रिंग। और इसी रिंग को हम लोग एनुअल रिंग कहते हैं, एंड दिस रिंग इज नॉन एज एनुअल रिंग, ठीक है, एनुअल रिंग कहते हैं इसको। फाइन, पौधे में जितना एनुअल रिंग होगा उतना साल का पौधा होगा। फाइन, by counting the ring we can predict
the age of the plant. And the phenomenon of counting the age of the plant by this method is called dendrochronology. Fine. By counting the ring, by counting the annual ring of the stem, one can predict the age of the plant. ठीक ना? प्लांट सर का एज एक को हम, साल में एक रिंग, हाँ, एक साल में एक रिंग, ठीक ना? और एक रिंग के अंदर 2 लेयर्स होना है, एक अर्ली वुड का और एक स्प्रिंग वुड का। इसीलिए डार्क एंड लाइट बैंड होता है ना, डार्क एंड लाइट बैंड किसी दूसरे के चलते होता है, वो हम बताएंगे। ठीक है, डार्क बैंड, हाँ, कंटिन्यूसली डार्क लाइट है तो ठीक है ना? कंटिन्यूसली डार्क है और कंटिन्यूसली लाइट है तो उसका मतलब कुछ अलग होता है, वो हम बताएंगे। दिस फेनोमेनन, प्रोसेस, तरीका, मेथड, दिस मेथड ऑफ काउंटिंग the age of the plant is known as dendrochronology. ठीक है, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी प्रोनाउंस करेंगे, मतलब स्टडी है पौधे का स्टेम का, ईयर का, साल का, उम्र का। फाइन। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आप लोग को हार्टवुड एंड सेपवुड। फाइन, हार्टवुड एंड सेपवुड। ठीक है, एक बार देखेंगे जरा नोट्स कहाँ तक आया है। यहीं तक आया है। ठीक,
बुकलेट सबको मिल चुका है इसका? हेलो, सबको बुकलेट मिला है जी? नो सर। न- नहीं या हाँ? हाँ बोल रहे हो या ना बोल रहे हो आप लोग? ज्योत्सना, हाँ बोल रहे हो या नहीं ना बोल रहे हो? मिला है। तो नहीं मिला है तो आपने पूछा। ठीक है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे, पहले इधर पढ़ा लेते हैं उसके बाद आते हैं यहाँ पे। कहाँ है? हाँ, शेप वुड एंड हार्ड वुड। शेप का मतलब क्या होता है जी? सैप का मतलब ASAP, सैप, सैप का मतलब क्या होगा? अच्छा, एक चीज बताएंगे, जैसे ही कैम्बियम का एक्टिविटी बढ़ता जाएगा, है ना? कैम्बियम इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फाइन। तो ये जब तक पौधा रहेगा तब तक कैम्बियम रहना है ना? तो होगा क्या, कैम्बियम टिश्यू हमेशा बनते जाएंगे, सॉरी, है ना? सेकेंडरी जाइलम बनता जाएगा, तो यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम बन रहा है ना? सेकेंडरी जाइलम बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूसली बनता जा रहा है। साल बाद सेकेंडरी जाइलम यहाँ है, 2019 का सेकेंडरी जाइलम यहाँ है, 2018 का सेकेंडरी जाइलम यहाँ है, 2016 का सेकेंडरी जाइलम यहाँ पर, इस तरीके से। तो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे बूढ़ा होता जा रहा है पौधा, है ना? जैसे जैसे पौधा बूढ़ा होता जा रहा है, सेकेंडरी जाइलम भी बूढ़ा होता जा रहा है, और यहाँ पे नए सेकेंडरी जाइलम है, न्यू सेकेंडरी जाइलम, और यहाँ पे क्या है, ओल्ड सेकेंडरी जाइलम। है कि नहीं है? देखो तो जरा, समझने की कोशिश करो। जैसे जैसे ईयर पास होता जाएगा, सेकेंडरी जाइलम बूढ़ा होता जाएगा, जो पहले बन चुका है ना? उसके जगह पे, है ना, नए सेकेंडरी जाइलम बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। है कि नहीं? होता क्या है, यहाँ पे जो सेकेंडरी जाइलम है ना, ये अपना फंक्शन खोते जाते हैं, और यहाँ पे जो सेकेंडरी जाइलम नया बन रहा है, इस ये सब फंक्शनल होते हैं, वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करते हैं, लेकिन जो पुराना है ये अपना फंक्शन खोते जा रहा है, खोते जा रहा है। ठीक है? सो ये क्यों खोते जा रहा है अपना फंक्शन? क्योंकि इसके ट्रकीज में, है ना, टाइलोसिस बनते जा रहा है। टाइलोसिस बताया था ना, इस तरीके से सेल्स का फॉर्मेशन होने लगता है ना? प्लगिंग होता है, ट्रकियल प्लगिंग कहा जाता है इन सभी को, है ना? इस तरीके से इसके चलते जाइलम की वाटर कंडक्टिंग कैपेसिटी खत्म हो जाता है। तो ये सब, ये जो एलिमेंट है, ये जाइलरी एलिमेंट है, ये ब्लॉक हो जाता है।
इससे पानी जाने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है ना। टाइलोसिस बन गया और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐड हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड हो जाते हैं। फाइनली ये ट्रैकी सील हो जाता है, कोई फंक्शन नहीं होता है ना, बहुत सारे केमिकल का डिपोजिशन हो जाता है। सो जैसे जैसे पौधा पुराना होता जाएगा, उसके पहले वाले सेल्स अपने फंक्शन खोते जाएंगे, खोते जाएंगे, खोते जाएंगे, है ना, खोते जाएंगे। और नए नए का एडिशन तो होते जाना है, नया एडिशन होते जाता है ना, उनके पास फंक्शन होता है। सो इनके पास फंक्शन है वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करने के लिए, मतलब दे कैन पार्टिसिपेट इन एसेंट ऑफ सैप, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे सैपवुड। लेकिन ये वाला रीजन अपना फंक्शन खो चुका है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग हार्टवुड, HEART। ठीक है, इसको हार्टवुड बोलेंगे। फाइन, ठीक है, हार्टवुड कहेंगे या फिर ड्यूरामेन कहेंगे, सैपवुड या फिर अल्बर्नम कहते हैं। सो जो पौधा जितना ज्यादा पुराना होगा, जितना ज्यादा बूढ़ा होगा, उसमें उतना बड़ा हार्टवुड का लेयर मिलेगा। और हार्टवुड लेयर अच्छा लकड़ी बनाता है, बेस्ट लकड़ी बनाता है ना। वो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है फर्नीचर्स बनाने में, रेलवे ट्रैक्स बनाने में। फाइन, महंगे महंगे फर्नीचर्स की मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है हार्टवुड से। हार्टवुड बहुत ही रेजिस्टेंट होता है अगेंस्ट वाटर, अगेंस्ट टर्माइट अटैक, अगेंस्ट बैक्टीरियल अटैक, है ना, जल्दी सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है। ये खासियत होता है हार्टवुड का, है ना। ये डार्क रहता है, काला ब्लैक रीजन दिखेगा, है ना। लेकिन सेपवुड अभी फंक्शनल है, ओके, उसमें कीड़े मकोड़े लग सकते हैं, खत्म हो सकता है वो लेयर, लेकिन हार्टवुड नहीं खत्म होता है जल्दी। समझ में आया हार्टवुड और सैपवुड? समझे कि नहीं? Yes, sir. किसी को डाउट है तो पूछ लेंगे, यदि ना समझ में आया हो हार्टवुड और सैपवुड तो पूछ ले, मैं फिर से रिपीट करूंगा। प्रशांत इज दे, अनिमेश, प्रशांत, अनिमेश। स्लैश के बाद क्या लिखे हैं? अल्बर्नम, ALBURNUM, अल्बर्नम।
फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट में क्या क्या आता है? टर्पीन्स आएंगे, लेटेक्स आएगा, रेजिन्स आएगा, गम आएगा, ऑयल आएगा। कोई दिक्कत? माइट्स हो या टर्माइट्स होगा? हाँ हाँ, वही टर्माइट। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। सैपवुड एंड हार्टवुड, है ना। जैसे जैसे हार्टवुड बनता जाएगा वैसे वैसे सैपवुड बनता जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे ये। ठीक है, एक तरफ से हार्टवुड मतलब हार्टवुड आगे की ओर बढ़ता जाएगा टुवर्ड्स पेरिफेरी, है ना। सैपवुड टुवर्ड्स सेंटर जाता जाएगा। फाइन। चलिए आगे बढ़े। यस सर। आगे बढ़े। अगला दिन क्लास खत्म हो जाएगा, ये लेक्चर मतलब इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होना है नेक्स्ट क्लास में। सो एनिमल टिश्यू सीबीएसई ने हटाया है या फिर है, बता देंगे एक बार। एनिमल टिश्यू इसमें सिर्फ मसल्स वाला पार्ट पढ़ना है बस। कौन सा पार्ट? मसल। फिर से रिपीट करेंगे जरा। यस सर, मसल्स वाला जितना भी टाइप्स ऑफ मसल्स है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मसल्स तो हम डील कर देंगे आप लोग को लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। ठीक है, वो चैप्टर हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक ना, वो चैप्टर हम छोड़ दे रहे हैं, वो डील करेंगे हम। मसल्स वाला पोर्शन है ना, ये हम डील कर देंगे आप लोग को एनिमल फिजियोलॉजी में। फाइन।
सर उस चैप्टर में सिर्फ टाइप ऑफ टिश्यूज ही पढ़ना था। ठीक है, बता देंगे क्या क्या पढ़ना है अभी। ठीक है, आज क्लास होने के बाद रात तक हमें मैसेज कर देंगे क्या क्या पढ़ना है। फाइन, अभी नहीं है, अभी इधर देखो। ठीक है, ये कॉर्टेक्स रहा है ना। तो कॉर्टेक्स सेल्स जो पैरेंकाइमेटल सेल से बना हुआ है, उसके अंदर डी डिफरेंशिएशन होगा, एंड बिकॉज ऑफ डी डिफरेंशिएशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ थैलोजन। थैलोजन इज ऑल्सो नॉन एज द कोर्क कैम्बियम। फाइन, इस कॉर्टेक्स रीजन में पैरेंकाइमेटल सेल्स हैं, उसके अंदर डी डिफरेंशिएशन होगा, एंड बिकॉज ऑफ डी डिफरेंशिएशन, ठीक है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर जिसको हम लोग कहेंगे कोर्क कैम्बियम। फाइन, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ड्यू टू डिफरेंशिएशन इन due to differentiation in cork cells, there is formation of cork cambium takes place, है ना। cork cambium होना है। now the activity of cork cambium will occur on both side, दोनों तरफ होना है। ठीक है, एक ही तरफ नहीं होना है, दोनों तरफ होना है। मतलब टुवर्ड्स द पेरिफेरी भी होना है एंड टुवर्ड्स द पीक भी होना है। ठीक है, जैसे कि यदि हम यहाँ पे बना रखे हैं ये फेलोजन देखेंगे, फेलोजन को ही हम लोग कोर्क कैम्बियम कहेंगे। तो ये सेल्स का एडिशन बाहर की ओर अंदर की ओर दोनों तरफ करेगा, है ना। एंडोडर्मिस की तरफ भी करेगा और एपिडर्मिस की तरफ भी करेगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, एंडोडर्मिस की तरफ अंदर की तरफ सेल का एडिशन करने के चलते, है ना, कभी कभी कॉटेक्स लेयर जो पुराने कॉटेक्स है वो ऑब्लिटरेट हो जाता है, क्रश हो जाता है ना। वस्कुलर बंडल में भी यही होता है, प्राइमरी जाइलम एकदम क्रस्ट हो जाता है ना। पीथ भी एकदम क्रस्ट हो जाता है। क्रस्ट कहने का मतलब एक के अंदर एक इम्बेड हो जाना, है ना, घुस जाना, खत्म हो जाना। राइट, हाँ, क्या लिखे हैं, ड्यू टू डिफरेंशिएशन इन कोर्क सेल्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोर्क कैम्बियम टेक्स प्लेस। कोर्क कैम्बियम ऐड करता है सेल्स दोनों डायरेक्शन में।
cells on both sides. ठीक है, both sides मतलब that is towards pitch and towards periphery. Fine. Towards pitch, the newly secondary cells formed are called. इसको हम लोग कहेंगे secondary cortex. Secondary cortex. ठीक है, secondary cortex कहेंगे. Fine. Towards periphery, so formed are called cork. इसको cork प्रोनाउंस करेंगे. फाइन, इसको कॉर्क कहेंगे. ओके, इसको कॉर्क कहेंगे. ध्यान से देखेंगे जरा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉर्क कैम्बियम. है ना, कॉर्क कैम्बियम है. तो ऊपर की ओर जो सेल गए, ऊपर की ओर जो सेल आया है ना, इसको हम लोग कहेंगे कॉर्क या फिर फेलम. है ना. दिस कॉर्क कैम्बियम इज ऑल्सो नोन एज फेलोजेन. है ना. और अंदर की तरफ भी सेल्स की एडिशन होनी है. अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ भी सेल्स का एडिशन होना है यहाँ पे ना. ये बाहर के सेल्स, अंदर के सेल्स, है ना. इसको हम लोग कहेंगे फैलम हो गया. हाँ, फेलोजेन, फेलोडम. फेलोडम. फाइन. एक टर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे, पेरिडम इज इक्वल टू फेलम प्लस फेलोजेन प्लस फेलोडम. है ना, इसको पेरिडम कहा जाता है. फाइन. फाइन, समझ में आया. कॉर्क, phellum and phallodum, they are secondary permanent tissues, है ना. they formed by redifferentiation. है ना. phellum and phallodum are formed by the redifferentiation of cells of cork cambium. फाइन, खत्म करते हैं यहाँ पे. कॉर्क का यूज देखते हैं. कॉर्क है ना,
मेड अप ऑफ थिन ट्यूबराइज्ड सेल। ठीक है, ट्यूबराइज्ड सेल से बना हुआ है। इसका फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन को रोक दे। इसका फंक्शन होता है कि ट्रांसपिरेशन को रोके। functions as the preventer of water loss। फाइन। ठीक है, हेमोपैथिक के जितने भी मेडिसिन होते हैं, हेमोपैथिक के जितने भी मेडिसिन के कंटेनर होते हैं, वो सब कंटेनर बना हुआ रहता है कॉर्क से। शैंपेन बॉटल का कैप बना हुआ रहता है कॉर्क से। बैडमिंटन शटल भी बना हुआ रहता है कॉर्क से। रॉबर्ट हुक ने पहली बार जो सेल ऑब्जर्व करा था, दैट वाज एक्चुअली द कॉर्क ऑफ क्वारिकस ट्यूबर। ठीक है, यूजेस देखते हैं इसका। यूज फॉर मेकिंग बॉटल कैप। बॉटल कैप हेम्योपैथिक दवाई में अभी कहाँ यूज होता है? हेमोपैथिक दवा शीशी होता है, ठीक ना। हेमोपैथिक मेडिसिन की जो शीशियाँ होती है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है, मतलब मेडिसिन भरा हुआ रहता है, उनको ढक्कन लगाया जाता है बार्क से, एक कॉर्क से बना हुआ ढक्कन। ठीक है, वो वाटर को, एयर को इंटर करने नहीं देता है। हाँ, इसीलिए बहुत सारे वाइन के बॉटल्स होते हैं जो कि बार्क से बना हुआ रहता है, कॉर्क से बना हुआ रहता है। ये देखो, ये देखो आप लोग, हेमोपैथी की मेडिसिन गोली गोली इस तरीके से रहता है। और सिर्फ दवाई तो देखे, पर अभी तो प्लास्टिक का आने लगा है सर। हाँ, हाँ, प्लास्टिक का आने लगा, पहले ये इस तरीके से हुआ करता था। ये देखो, ये हेमोपैथिक मेडिसिन है, देखो। तो इनमें पूरे ढक्कन दिए जाते थे इसी के। ठीक है, बार्क से बना हुआ, सॉरी, कॉर्क से बना हुआ रहता था। शैंपेन की बोतल्स, शैंपेन के बोतल्स भी बने हुए रहते हैं कॉर्क से। फाइन। ऐसे दवाई में इसके अंदर इसके मेडिसिन होते हैं, मतलब सारा तो हम अरे लोग को नहीं, इसी के फॉर्म में मिलता मेडिसिन है ना। मेडिसिन से लेने जाना कुछ नहीं है, बस वो ढक्कन का काम कर रहा है। ठीक ना। कोर्क यहाँ पे ढक्कन का काम कर रहा है, दवा का कंपोजिशन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ ज्योत्सना, क्या बोल रहे हो आप? हम ये दवा का ही बात कर रहे थे कि सब में तो हम लोग को ये मीठा वाला दाना ही मिलता है। हाँ, मीठा वाला दाना, हम भी बचपन में जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था हेमोपैथी खाने में, मीठा मीठा लगता था। 4 गोली की जगह हम 5 गोली खा जाते थे, है ना। एक्चुअली वो मीठा इसलिए दिया जाता है कि ताकि आप खाओ। उस मीठे में मिला के दिया जाता है। मीठा तो एक प्रकार का बैट है, लालच दिया जाता है ना। उस मीठे के ऊपर मेडिसिन कोटेड रहता है। ठीक है। हाँ, तो ये हो गया कोर्क। कोर्क का यूजेस मैंने बता दिया। नेक्स्ट मैं डील करता हूँ बार्क। चलो 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 चलो, चला ही नहीं दिया। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज बार्क।
ठीक है, कोई भी टिश्यू जो कैम्बियम के बाहर प्रेजेंट है, वस्कुलर कैम्बियम के बाहर प्रेजेंट है, उसको बार्क कहते हैं। टिश्यू lie outside the vascular cambium is known as bark. ठीक है, the tissue involved are involved are endodermis, रुको, phloem, pericycle, endodermis, cortex, hypodermis, and epidermis. Fine. Bark can be used to write on it. Example, the bark of beetle, भोजपत्र जिसको कहते हैं, भोजपत्र, पान पत्र ना, भोजपत्र भी बोलते हैं इसको, ठीक ना। एंशियंट भारत में बिटल का बार्क इस्तेमाल किया जाता था लिखने के लिए, ठीक ना। इसके केस में बड़े बड़े छाले निकलते थे, बड़े अच्छे अच्छे बार्क निकलते थे, है ना। लेकिन गुआवा का केस में इसके लिए बार्क होता है, गुआवा हैज स्केली बार्क, गुआवा हैज स्केली बार्क। गुआवा का पौधा देखोगे, अमरूद का पौधा देखोगे तो उसमें छाले की तरह कुछ कुछ हमेशा निकलते हुए नजर आएगा। हाँ दैट इज सर एक्चुअली देखे बार्क, हैं। है ना। उसको स्केली बार्क कहा जाता है, वेरी गुड, है ना। भोजपत्र देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसका इस्तेमाल होता था एंशिएंट इंडिया में। ये देखो ना, इस पे लिखा जाता था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बिटुल, बिटुला और बिटुला, तो बिटुला कर दे रहे हैं, ज्यादा सही रहेगा, BETULA, है ना। इस पे लिखा जाता था स्याही से, ये देखो कहाँ गया, लिखा हुआ है इस पे। खुद ब खुद निकल जाता था क्या ये सब? हाँ, आराम से निकल जाता। भोजपत्र वृक्ष, हिमालयन वृक्ष, बिटुल यूटिलिटी, बिटुल है, बिटल नहीं बोल रहा हूँ, सोचना, दिस इज बिटुल नॉट बिटल, बिटल नट दैट इज पान सुपारी। ये देखो बहुत आसानी से निकल जाता था ये। So I'm stopping over here. In next class, I'll deal lenticels, and after lenticels, I'm gonna discuss the secondary growth in root. उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ समय देंगे कंक्लूजन के लिए, तो खत्म कर देंगे क्लास, आप जल्दी खत्म कर सकते हैं अगला क्लास, है ना। और आप लोग ये बताएंगे एनिमल टिश्यू में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आप लोग को, वो हमें मैसेज कर देंगे, उस अनुसार मैं पढ़ाऊंगा। फाइन, ठीक है। तो सर पूरा नहीं पढ़ाएंगे, सारा नीट में नहीं आता है।
नहीं, उस चैप्टर में से बहुत कुछ को एलिमिनेट भी किया हुआ है। ठीक है, इनफैक्ट नीट में उस चैप्टर से बहुत कुछ को एलिमिनेट किया हुआ है, इसीलिए है ना। मेंढक को नहीं पढ़ाया गया है, आर्थवर्म को नहीं है, कॉकरोच को नहीं है। फाइन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार सीबीएसई का देख लेंगे और बताएंगे क्या क्या चीज पढ़ना है उस चैप्टर में। उस चैप्टर को भी सर पढ़ना हो गया एनसीईआरटी से ही। हाँ जी बोलो। सर वो जो हम लोग का जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गया, होम्योपैथिक मेडिसिन या फिर एलोपैथिक, ये तीनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, क्या बोल रहे हो आप? सर जो तीनों टाइप का मेडिसिन होता है ना, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक, तीनों में डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस क्या बोल सकते हो, इसका डिफरेंस देखेंगे तो रिएक्शन के बेसिस पे देखेंगे, है ना। तो रिएक्शन कहाँ पे कर रहा है ना। जैसे कि तुम्हारा हो गया एलोपैथिक मेडिसिन, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। फाइन, दे आर हाईली रिएक्टिव। लेकिन एलोपैथिक जो होता है वो स्लोली रिएक्ट करता है। ठीक है, ये डिफरेंसेस है एलोपैथिक और हेमोपैथिक। आयुर्वेद और हेमोपैथिक दोनों का रिएक्शन टाइम सेम होता है ना, लेकिन आयुर्वेद का थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हेमोपैथिक। टारगेट सेल होगा एक ही, लेकिन एक धीरे धीरे होगा और एक जल्दी जल्दी होगा। जैसे कि माउंटेन को कट किया जा सकता है, यानी हथौड़े से भी, बम से भी उड़ा के कर सकते हैं। मांझी द माउंटेन मैन देखा होगा, बंदा 20 साल तक काम करते रहा यस तब सर। जाके एक रास्ता बना दिया। उसी रास्ते को हम लोग 10 दिन में भी कर सकते हैं, बम फोड़ के, बुलडोजर से, बोल्डर से, है ना। तो यही डिफरेंस है। ठीक है, यही डिफरेंस होता है। चलिए, नोट्स मैंने भेज दिया, रिकॉर्डिंग भी हो गया, जिसको रिकॉर्डिंग देखना है देख लेंगे। आई एम साइनिंग ऑफ, मेरा क्लास है अभी। फाइन, थैंक यू सर। इसमें मिल चुका है ना सबको? 11 मेडिकल डाउट बायोलॉजी नीट 2022, सब लोग है ना इसमें? फाइन, Yes. आई एम साइनिंग ऑफ। ओके, आई एम साइनिंग ऑफ।